बुखारी साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इस कॉन्फ्रेंस में भारत और अफगानिस्तान दोनों साइड हमारे बॉर्डर्स पर जो हरीफ बैठे हैं उनको मैसेजेस दिए गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इसको? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस वक्त माहौल जो है बहुत सेंसिटिव है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका ईरान की टेंशन के हवाले से है, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे वो हिंदुस्तान के घटियापन के हवाले से है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव वक्त में ये मीटिंग हुई है और इसमें जितने भी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है उनके हवाले से बड़ी खुल के बात की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे बानी ने ये करार दिया हुआ है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, लिहाजा इसके इल्हाक के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर है, चाहे आज़ाद कश्मीर है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके दिफा के लिए आर्म्ड फोर्सेस आर फुल्ली डिटर्मिन्ड और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सफारती, सियासी और अखलाकी हमायत का इयादा किया गया। जो कैटेगोरिक टर्म्स में उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, हमारी पोजीशन स्टेटेड है और ये पोजीशन अनचेंज्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पानी, ये हमारा हिंदुस्तान के साथ जो बहुत सेंसिटिव मामला है, जिसे हम ये कह चुके हैं कि अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं ना एज ए स्टेट, फिर आप पीछे नहीं हट सकते अपने बयान से। लिहाजा ये बात तय है कि हिंदुस्तान चाहे तो टनल बना के चिनाब का पानी ब्यास में डाले, चाहे वहाँ डैम बना के पानी रोके, हम उसकी ऐसी तैसी और ईंट से ईंट बजाएंगे ही, और साबित हम कर चुके हैं। इसलिए हमारे दावों में बहुत स्ट्रेंथ है। जब हम कहते हैं कि दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, वी विल प्रूव इट। तो ये मैंने तफसील से बात की जब डिफेंस के सीनियर हुकाम से, तो उनका वी विल डिस्ट्रॉय एरियल बॉम्बिंग से, हम डैम है तो डैम, टनल है तो टनल, जो कुछ भी वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। आई थिंक मोदी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज, इट्स ए सीरियस मैसेज। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए जनाब। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इशू ज़ेर बहस आया वो था ये भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत भी बहुत हो गई, प्यार भी बहुत हो गया, हमसायगी भी बहुत हो गई, अब तो हम डंके की टोक पर आपको गले से पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, भारत हर लिहाज से, हर महाज पर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो ये अफगानिस्तान के प्रॉक्सीज हों, फिर चाहे वो पानी के हवाले से धमकियां हों, हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है उसको टार्निश करने की कोशिशें हों, जिस तरह के बयानात और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस स्पेशली ये जो फिर नेक्सस बन रहा है बिटवीन इसराइल, भारत और फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह से इसमें शरीक हो रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी? पहली बात तो यह है कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हिंदुस्तानी और इजरायली कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई हैं बल्कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी की जो गेंस हैं, मैं उसका शुमार करने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद में है। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के सहूलतकार करार दिया जा चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये खुल खुला के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंज बात यह है कि भारत जो है वो कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा शामिल करवाया जाए। देखिए, वो एक उनके कोई है एक जानवर जो उसकी सदारत संभालने वाले हैं। अगर ये इतना आसान होता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसने भी भारत को ये साबित कर दिया है कि भाई साहब अब इजी नहीं है। अब ये नहीं है कि आपके 4 बंदे कहीं जाएंगे और पाकिस्तान FATF की लिस्ट में चढ़ जाएगा। नो, दिस इज नॉट दैट हक में पाकिस्तान अपना मतलब है हमने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान एक कमीना घटिया दुश्मन है और वो पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा है उसका, जिसको पूरा करने की हर कोशिश उसने करके देख ली है, लेकिन पाकिस्तान का बाल बीका नहीं हुआ है और ना हम होने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, थैंक यू सो मच सर।